दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो अपना प्रॉफिट दिखाकर वीडियो क्लिप शेयर करते हैं और छोटे ट्रेडर को उत्साहित करते हैं। लेकिन अगर उनका नुकसान होता है तो वह उस नुकसान को छिपा लेते हैं या उसे कम दिखाकर एक बड़ा फायदा दिखा देते हैं। इनसे प्रेरित होकर लोग ट्रेडिंग में आते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि शेयर मार्केट में कितना रिस्क है। बिना पूरी जानकारी के और बिना सही रणनीति के ट्रेडिंग करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है और बहुत से लोग इस जोखिम के कारण नुकसान उठाते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में कदम रखने से पहले हमें अच्छे से रिसर्च करना और समझदारी से निवेश करना बहुत जरूरी है। इतनी बात तो हम कुछ समय में सीख लेते हैं जब हम मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग अपने पैसों से करते हैं। कभी नुकसान होता है तो कभी मुनाफा, लेकिन कुछ महीनों बाद या पिछले महीने में पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब हम एक सही और अच्छे तरीका अपनाते हैं जिससे हम इस वीडियो को और भी अच्छे से समझ सकें। इसके लिए हम इसे एक कहानी के रूप में आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप इसे पूरी तरह से समझ सकें। हमें उम्मीद है कि आपको यह तरीका पसंद आएगा। इससे पहले मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने पिछले वीडियो को इतना पसंद किया और उसे 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद कहता हूं। अब बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी भी ट्रेडर को डिमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि मैं आपको उस सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं जो 99% ट्रेडर्स के साथ होती है। आशीष, जो सोशल मीडिया से प्रेरित होकर शेयर मार्केट की चमक दमक में ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू करता है, वही होता है जो लगभग सभी ट्रेडर्स के साथ होता है। शुरुआत में उसे कभी मुनाफा होता है तो कभी नुकसान, लेकिन कुछ महीनों बाद आशीष का पोर्टफोलियो नुकसान में चला जाता है। आशीष के मन में एक ख्याल चलता है कि जब मार्केट उसे पैसे देगा तो उसका पूरा नुकसान भी कवर हो जाएगा और वह बहुत सारा पैसा कमा लेगा। इसी उम्मीद में उसने फिर से 10,000 रुपये कहीं से जुटाए और ट्रेडिंग करने से पहले सोचता है कि अब उसे और ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर से आशीष ने वह 10,000 रुपये भी ट्रेडिंग में पूरी तरह से खत्म कर दिए। इसके बाद आशीष ने इस बार ट्रेडिंग को लेकर गंभीरता से सोचने का फैसला किया। दोस्तों, अब वह होने वाला है जो लगभग हर ट्रेडर के साथ होता है। आशीष ने इस बार चार्ट पैटर्न को समझा, कई तरह की स्ट्रैटेजीज को गहराई से अध्ययन किया। उसने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजी को भी ध्यान से सीखा और समझा। इन सभी चीजों को सीखने और समझने के बाद आशीष ने एक बार फिर 10,000 रुपये लेकर शेयर मार्केट में कदम रखा। आशीष सुबह 9 बजे अपने कंप्यूटर के सामने आकर बैठ गया। उस समय मार्केट खुलने में अभी 15 मिनट बाकी थे। उसने एक नोटबुक ली जिसमें वह अपनी ट्रेडिंग जर्नल लिखने के लिए तैयार था। मार्केट खुला और आशीष ने अपनी रणनीति का सही सेटअप बनने का इंतजार करना शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे बाद आशीष का मोमेंटम सेटअप तैयार हो गया। उसने एक ऑर्डर लगाया जहां मार्केट का मौजूदा प्राइस 100 रुपये था, लेकिन आशीष ने 115 रुपये पर खरीदने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया। कुछ ही देर बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और आशीष का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। आशीष को मुनाफा होने लगा। उसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया, जिससे उसने अपने मुनाफे को सुरक्षित रखा। इस ट्रेड में आशीष ने अपने कैपिटल का 30% मुनाफा कमा लिया। आशीष बहुत खुश था। उसने तुरंत अपनी ट्रेडिंग जर्नल में सारी बातें लिखीं। उसने कितने का स्टॉप लॉस लिया था, उसकी रणनीति कैसी थी और क्या उसने अपनी रणनीति को पूरी तरह से फॉलो किया। यह सफलता उसके लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि यह ट्रेडिंग में उसकी तैयारी और अनुशासन का नतीजा था। अनुसार ट्रेड किया और एक बार फिर उसे मुनाफा हुआ। इसी तरह आशीष ने लगातार अपनी रणनीति को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग की और मुनाफा कमाता रहा। कुछ समय में आशीष ने अपनी मेहनत और अनुशासन के दम पर अपने कैपिटल को 3 गुना कर दिया। अब उसका 10,000 रुपये का कैपिटल 30,000 रुपये हो चुका था। आशीष को अब थोड़ा अनुभव हो गया था और मार्केट भी उसकी उम्मीद के मुताबिक चल रहा था। अपनी रणनीति और सीख पर भरोसा करते हुए आशीष ने यह साबित कर दिया अब यहां एक नया मोड़ आने वाला था, जिसे हम ट्रेडिंग की दुनिया में किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं कह सकते। यह वही स्थिति थी जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। इस मोड़ पर आकर आशीष को अपने अनुशासन, मानसिक स्थिरता और रणनीतियों की असली परीक्षा देनी थी। मार्केट अब उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलने वाला था और यहीं से असली संघर्ष शुरू होने वाला था। यह वही पल होता है जब अधिकांश ट्रेडर्स अपना धैर्य खो देते हैं, गलत निर्णय लेते हैं
और अपने मेहनत से कमाए मुनाफे को गंवा बैठते हैं। आशीष के सामने अब वही चुनौती थी जो लगभग हर ट्रेडर के सफर में कभी न कभी जरूर आती है। फिर से आशीष अपनी रणनीति और नोटबुक लेकर मार्केट खुलने से पहले कंप्यूटर के सामने बैठ गया। उसने पूरे फोकस के साथ अपने सेटअप के बनने का इंतजार करना शुरू किया। थोड़ी देर में मार्केट खुला, लेकिन आशीष ने धैर्य बनाए रखा और अपनी रणनीति का पालन करते हुए सही अवसर का इंतजार किया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसका सेटअप नहीं बना। मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा और आशीष को ट्रेडिंग का कोई उपयुक्त मौका नहीं मिला। दिन खत्म होने पर आशीष को थोड़ा बुरा जरूर लगा कि उसने पूरा दिन इंतजार में बिता दिया और कोई ट्रेड नहीं ले पाया। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और सही समय का इंतजार। उसने अपनी जर्नल में यह बात लिखी कि आज उसने अपनी रणनीति से समझौता नहीं किया और किसी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं किया। अगले दिन आशीष फिर से अपने कंप्यूटर के सामने आया और इस बार उसका सेटअप बनने लगा। आशीष ने तुरंत अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को प्लेस किया। थोड़ी देर बाद उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। शुरुआत में सब सही लग रहा था, लेकिन फिर एक रेड कैंडल बनी। आशीष ने अपना स्टॉप लॉस 4 पॉइंट पर सेट किया था। कुछ ही देर में मार्केट ने उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया और आशीष को 4 पॉइंट का नुकसान हुआ। हालांकि नुकसान से उसे थोड़ी निराशा जरूर हुई, लेकिन उसने अपनी ट्रेडिंग जर्नल में यह सब विस्तार से लिखा। क्या हुआ? मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया। नुकसान 4 पॉइंट। गलती कोई नहीं, क्योंकि रणनीति का पालन किया गया। सीखा, हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना अनिवार्य है। थोड़ी देर बाद मार्केट ने वही मूवमेंट दिखाना शुरू किया जिसकी आशीष ने उम्मीद की थी। मार्केट ऊपर गई और अगर उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो यह ट्रेड उसके लिए मुनाफे वाला साबित होता। आशीष को यह देखकर थोड़ा अफसोस हुआ कि उसने सही दिशा में सोचा था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो जाने के कारण वह ट्रेड में बने नहीं रह सका। आशीष ने धैर्य से इंतजार किया और थोड़ी देर बाद उसका सेटअप फिर से बन गया। इस बार आशीष ने अगले रेजिस्टेंस से 2 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया। जैसे ही उसका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मार्केट ने अचानक इतनी तेजी से नीचे गिरना शुरू कर दिया कि आशीष को तुरंत स्टॉप लॉस लगाने का मौका ही नहीं मिला। इस तेज गिरावट में आशीष को 20 पॉइंट का बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हमें मार्केट के प्राइस के ऊपर खरीदना हो तो हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन एक समस्या यह है कि हम उसी समय स्टॉप लॉस सेट नहीं कर सकते। पहले हमारा ऑन ऑर्डर एग्जीक्यूट होना जरूरी है और उसके बाद ही हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यही कारण है कि जब कभी ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होता है और उसी समय एक बड़ी रेड कैंडल बनती है तो हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। आशीष के साथ भी यही हुआ। उसने सही दिशा में सोचा था, लेकिन मार्केट की तेज गिरावट ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और उसका नुकसान बढ़ गया। उस दिन आशीष ने ट्रेडिंग छोड़ दी और खुद को थोड़ा समय दिया, लेकिन अगले दिन वह फिर से मार्केट में लौटा और ट्रेडिंग शुरू की। इस बार आशीष को थोड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन जल्द ही उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आशीष ने धैर्य बनाए रखा और सही मौके का इंतजार किया। उसने अगले रेजिस्टेंस पर एक नया ऑर्डर लगाया, लेकिन एक बार फिर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसी तरह पूरे हफ्ते आशीष ने ट्रेडिंग जारी रखी, लेकिन उसे बार बार नुकसान उठाना पड़ा। इस एक हफ्ते में आशीष का काफी नुकसान हो गया। वह महसूस कर रहा था कि भले ही उसने रणनीति और रिस्क मैनेजमेंट पर काम किया था, लेकिन मार्केट की अनिश्चितता और लगातार स्टॉप लॉस हिट होने से उसका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया था। दोस्तों, आशीष की साइकोलॉजी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब कुछ और ही हो रहा था। आशीष ने एक नया ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर के साथ अपनी ट्रेडिंग शुरू की। जैसे ही उसका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, तुरंत एक रेड कैंडल बन गई। आशीष को फिर से स्टॉप लॉस लगाने का मौका नहीं मिला और उसे 25 पॉइंट का नुकसान हो गया। लेकिन मार्केट ने फिर ऊपर की दिशा में बढ़ना शुरू किया। आशीष ने फिर से एक ऑर्डर लगाया और थोड़ा मुनाफा कमाया। उसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर चला गया और उसने दूसरा ऑर्डर लगाया। इस बार आशीष का नियम और मनोबल टूटने वाला था। उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और एक बड़ी रेड कैंडल बनी, जिससे उसे 30 पॉइंट का नुकसान हुआ। आशीष को यह महसूस होने लगा कि बार बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मार्केट ऊपर ही जाता है। उसने सोचा कि वह अगले ट्रेड में जीतने की उम्मीद में सही टाइम पर इंतजार करेगा, लेकिन आशीष के इस फैसले ने उसे बड़ा नुकसान दिया।
अब उसका 60% कैपिटल खत्म हो चुका था। फिर उसने सोचा कि आज एक्सपायरी है और अगर वह अपने बचे हुए पैसे से ट्रेड करता है तो शायद आज का नुकसान कवर हो सकता है। उसने ट्रेड ऑन ऑर्डर लगाया, लेकिन वह भी लॉस हो गया। आशीष का पूरा दिन बर्बाद हो गया। वह परेशान था क्योंकि उसने लगातार गलत फैसले लिए और अपने मानसिक दबाव के कारण सही निर्णय नहीं लिया। अगले दिन मार्केट आशीष के सेटअप पर बहुत अच्छा काम कर रहा था और वह यह देख रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई कैपिटल नहीं बचा था। वह सोच रहा था कि अगर उसने खुद को कंट्रोल किया होता तो आज पूरे महीने का मुनाफा हो सकता था, लेकिन अब उसका सारा कैपिटल खत्म हो चुका था। दोस्तों, यह कहानी आशीष की नहीं बल्कि हम सबकी है। हम सभी अपनी सेटअप पर ट्रेड करते हैं, लेकिन लगातार नुकसान होने के बाद हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर उसी दिशा में मार्केट ऊपर या नीचे चलता है जहां हम ट्रेड करना चाहते थे, तो हमारा मनोबल टूट जाता है। हमारा मन गुस्से और बदले की भावना से भर जाता है और हम बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा कैपिटल खत्म हो जाता है। हम अपने सेटअप और रणनीति पर विश्वास खो बैठते हैं और इमोशंस के कारण गलत फैसले लेते हैं। दोस्तों, आशीष बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन उसने वही गलती कर दी जो 90% ट्रेडर करते हैं। आशीष की साइकोलॉजी और रिवेंज ट्रेडिंग ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया। उसकी सेटअप सही था, लेकिन मार्केट उस समय उसकी दिशा में नहीं चल रहा था। अगर आशीष अपना कैपिटल बचा लेता और धैर्य से काम लेता, तो शायद बाद में उसका सेटअप उसे मुनाफा देता। यह एक आम समस्या है जो हर ट्रेडर के साथ होती है, और हम इस रास्ते पर चलते हुए कभी कभी अपना सारा मेहनत और पूंजी गंवा बैठते हैं। ट्रेडिंग में मुझे लगता है कि साइकोलॉजी का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो आपके प्रॉफिट और लॉस को बचाए रखता है। सही मानसिकता और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से आपकी ट्रेडिंग की सफलता तय होती है। खैर दोस्तों, ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नुकसान हुआ है तो इसका कारण जरूर साइकोलॉजी ही हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी गलतियां हमसे कमेंट में शेयर करेंगे, ताकि नए ट्रेडर्स उनसे सीख सकें और अपने आप को सुधार कर आगे बढ़ें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास हमें कोई सुझाव देने का हो तो वो भी हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका